नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे योनो लाइट एसबीआई ऐप के बारे में, जो कि एसबीआई का एक मोबाइल बैंकिंग ऐप है। इसमें हमें काफ़ी कुछ नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि योनो एसबीआई में नहीं है, इसलिए आपको वीडियो को पूरा अच्छे से देख के समझना है कि क्या क्या इसमें नए फीचर्स हैं जो कि हम योनो एसबीआई में नहीं कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको योनो लाइट एसबीआई को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, नहीं तो मैंने ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को ओपन कर लेंगे। ऐप ओपन होते ही आपको यहाँ पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो कि आपका बैंक में रजिस्टर्ड है, उससे आपको एक मैसेज भेजना रहेगा। हम प्रोसीड कर देंगे। यहाँ पर आपको अपना इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर सबमिट कर देना है। टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको अपना एक्टिवेशन कोड, जो आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर मिलेगा एसएमएस द्वारा, आप उसको एंटर कर सबमिट कर देंगे। यहाँ पर आपको यूज़र एक्टिवेशन सक्सेसफुल का मैसेज ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पर ओके कर देंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आपको फिंगरप्रिंट सेट करना है या नहीं, तो आप इसको अपने हिसाब से ले लेंगे। मैं अभी के लिए नो कर देता हूँ। यहाँ पर आपको अपना इंटरनेट बैंकिंग यूज़र आईडी को डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन होने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। आप सबसे पहले देख रहे हैं योनो कैश विड्रॉल का। इस पर हमने योनो एसबीआई ऐप में हम कैसे कैश विड्रॉल का रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उस पर मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। अभी हम योनो कैश विड्रॉल पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम रिक्वेस्ट योनो कैश पर क्लिक कर अमाउंट एंटर कर देंगे और नीचे सबमिट पर कर देंगे क्लिक। तब हमें योनो कैश ट्रांजैक्शन नंबर हमारे मोबाइल पर आ जाता है और हमें जो पिन एंटर किया है, ये दोनों कोड हमें विड्रॉल के टाइम पर एटीएम पर हमें एंटर करने होते हैं, तभी हमारा कैश विड्रॉल हो सकता है। आप यहाँ क्यूआर कैश विड्रॉल, यानी कि आप बैंक एटीएम में जाकर क्यूआर कोड, जो कि एटीएम मशीन पर शो होगा, आप उसको स्कैन करके भी कैश विड्रॉल कर सकते हैं। यूपीआई ट्रांसफ़र, यानी कि आप किसी को भी यूपीआई पर पेमेंट कर सकते हैं, वो भी अपने बैंक अकाउंट से। इसमें आपको यूपीआई आईडी भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। चलिए अब हम यूपीआई ट्रांसफ़र पर क्लिक कर प्रोसीजर को देख लेते हैं। यहाँ हम मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। पे टू वीपीए, यानी कि आपको किसी वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, यानी कि कोई यूपीआई आईडी को पेमेंट करना है। अगर अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड में, यानी कि आपको किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो चलिए हम यूपीआई आईडी को देख लेते हैं, जैसा कि पे टू वीपीए। आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी का यूपीआई आईडी एंटर कर देना है, अमाउंट डालकर रिमार्क डालेंगे, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ कंफर्म पर क्लिक कर देना है। हमें ओटीपी को एंटर कर देना है। यहाँ पर आप देख लेंगे कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। अब हम देखते हैं क्विक ट्रांसफ़र एंड डोनेशन का ऑप्शन। यहाँ पर आप किसी को भी अकाउंट डिटेल्स एंटर कर 25,000 रुपीज़ तक का फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अगर उसकी अकाउंट डिटेल्स आपके पास है तो। अगर आप क्यूआर कोड को स्कैन कर पेमेंट करना चाहते हैं तो आप सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे
और अगर आपको किसी से पेमेंट रिसीव करना है तो आप जनरेट QR फॉर रिसीव मनी इस पर क्लिक कर पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। डोनेशंस पर क्लिक कर आप कोई भी डोनेशन कर सकते हैं, जैसा कि प्रधानमंत्री केयर्स फंड, जिसको हम PM केयर्स भी बोलते हैं, या आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा SBI फाउंडेशन। आप योनो लाइट SBI ऐप की मदद से खाली इन्हीं दोनों जगह डोनेशन कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं व्यू बैलेंस पर क्लिक कर हमें बैलेंस दिखा देगा। और अगर आप यहाँ जो सेविंग अकाउंट लिखा हुआ है या डिफ़ॉल्ट अकाउंट लिखा हुआ, आप किसी पर भी इस बॉक्स में क्लिक करेंगे तो आपको आपके अकाउंट की डिटेल्स शो हो जाएगी, जैसा कि आपका ब्रांच नेम, बैलेंस, अगर आपका कोई लीन अमाउंट यानी कि कोई अमाउंट होल्ड पर लगा हुआ है, आपका IFSC कोड सब आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आप नीचे देख रहे हैं मिनी स्टेटमेंट लिखा है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिनी स्टेटमेंट भी शो हो जाएगा। चलिए अब हम माय अकाउंट्स पर क्लिक कर ऑप्शंस देख लेते हैं। माय अकाउंट्स में आपको पहला ऑप्शन अकाउंट समरी का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर क्लिक करने पर आपको आपके अकाउंट की सारी समरी शो हो जाती है। आपके पास किस तरीके के अकाउंट हैं, ट्रांजैक्शन अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, लोन अकाउंट या PPF अकाउंट, सारे अकाउंट्स की आपको यहाँ पर समरी देखने को मिल जाती है, जैसा कि अकाउंट नंबर और बैलेंस आपको शो हो जाता है। सेकंड मिनी स्टेटमेंट, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमको मिनी स्टेटमेंट शो हो जाता है हमारे बैंक में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं। थर्ड है M पासबुक, यानी कि आप अपनी पासबुक को यहीं पर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर पर सिलेक्ट कर देना है। M पासबुक में आपको लास्ट 150 ट्रांजैक्शन शो हो जाते हैं। आप यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर पेज सेकंड और पेज थर्ड को भी देख सकते हैं। अगर आप अपना अकाउंट स्टेटमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे और आपको कहाँ से कहाँ तक का स्टेटमेंट चाहिए आप उसको भी सिलेक्ट कर डाउनलोड कर सकते हैं। डिटेल्स एंटर करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाते हैं, व्यू करने का, डाउनलोड करने का, और आप यहाँ से डायरेक्टली अपने डिजीलॉकर अकाउंट में भी अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मंथली स्टेटमेंट आपके ईमेल पर आता रहे तो आपको यहाँ ईमेल स्टेटमेंट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर अकाउंट नंबर सिलेक्ट कर आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। जैसा कि मेरा ऑलरेडी ईमेल आईडी स्टेटमेंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है तो मुझे डीरजिस्टर करने के लिए शो हो रहा है। बैक कर देंगे। अब हम देख लेते हैं फंड ट्रांसफ़र के ऑप्शन को, हमें किन किन तरीकों से हम फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहला आप देख रहे हैं सेल्फ अकाउंट। अगर आपका SBI का कोई दूसरा अकाउंट है, आप उसमें फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अदर SBI अकाउंट्स में अगर आपको अगर किसी अदर पार्टी को फंड ट्रांसफ़र करना है जिनका खाता SBI में है तो आप ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी है, यानी कि जिन्हें हमें भेजना है, अगर आपने उनका अकाउंट को रजिस्टर कर रखा है ऑलरेडी तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ नीचे अमाउंट एंटर कर देना है कि आपको कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है। रिमार्क अगर आपको डालना है तो आप डाल देंगे, नहीं तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। पे नाउ पर क्लिक करने पर आपको पेमेंट तुरंत कर दी जाती है। शेड्यूल लेटर करने पर आपका पेमेंट आप चाहे तो फ्यूचर की डेट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पे नाउ पर लेके सबमिट कर देंगे। यहाँ कंफर्म करने को बोला गया है। हमें कंफर्म करने के बाद हमारे पास OTP आ जाएगा, हम उसको एंटर कर देंगे तो हमारा फंड ट्रांसफ़र हो जाएगा। अदर बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र में आप
किसी अदर बैंक के अकाउंट में भी फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसका 3 मोड है। IMPS यानी कि इमीडिएटली पेमेंट आपके बेनिफिशियरी के अकाउंट में चला जाता है। NEFT और RTGS, यह भी 2 अलग तरीके के ऑनलाइन ट्रांसफ़र के मोड्स हैं। तो आपको जो भी सूटेबल हो आप उसको सिलेक्ट कर सेम प्रोसीजर रहेगा, वैसे ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है IMPS मोबाइल नंबर एंड MMID। IMPS से आप किसी भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और MMID पर फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्विक ट्रांसफ़र एंड डोनेशंस का ऑप्शन हमने ऑलरेडी होम स्क्रीन से देख लिया है। शेड्यूल ट्रांजैक्शंस यानी कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन को शेड्यूल कर सकते हैं। फ्यूचर की डेट में आप चाहते हैं कि ट्रांसफ़र करना, वो ऑटोमेटिकली ही ट्रांसफ़र हो जाएगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कि कैसे हम बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हैं या मैनेज भी कर सकते हैं। आप यहाँ सिलेक्ट बेनिफिशियरी टाइप यानी कि आपको कैसा अकाउंट ऐड करना है, वो स्टेट बैंक का ही है या अदर बैंक है। तो चलिए अब हम अदर बैंक को सिलेक्ट कर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको इस आइकन पे क्लिक करना होगा जो कि गोल आइकन बन के आ रहा है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बेनिफिशियरी का नेम, IFSC कोड, बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर, उसको हम कंफर्म कर देंगे और ट्रांसफ़र लिमिट, क्योंकि जो स्टार मार्क्ड है वो कंपलसरी है। आप यहाँ पर ट्रांसफ़र लिमिट को सेट कर देंगे कि आपको कितना, ये 1 टाइम में आप मैक्सिमम उतना ही भेज पाएंगे। टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट कर सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एक OTP आ जाएगा बेनिफिशियरी को अप्रूव करने के लिए। और जैसे ही हम अप्रूव करते हैं तो बेनिफिशियरी एक्टिवेशन के लिए 2 से 4 घंटे का समय लगता है। उसके बाद आप बेनिफिशियरी को फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और नीचे आपको दिख रहा होगा हरे में नोट लिखा हुआ है कि आप 2 इंटर बैंक और 2 इंट्रा बैंक बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं एक दिन में, वो भी योनो लाइट या इंटरनेट बैंकिंग की मदद से। इंटर बैंक यानी कि SBI के अलावा कोई दूसरा बैंक हो, और इंट्रा बैंक यानी कि आप कोई दूसरा ही SBI का अकाउंट ऐड करते हैं। तो फंड ट्रांसफ़र के ऑप्शन के बाद अब हम देख लेते हैं डिपॉजिट्स के ऑप्शन को। डिपॉजिट्स पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने FD, RD, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट, डिपॉजिट की इंक्वायरी, हम मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, ये सभी ऑप्शन हमको देखने को मिलते हैं। FD पर हम क्लिक करेंगे तो हमसे अमाउंट पूछेगा, हमें कितने की FD करनी है। आप यहाँ इंटरेस्ट रेट पर क्लिक कर इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं कि क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है FD का। सेविंग डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट पर क्लिक करने पर आपको यहाँ शो हो जाता है आप यहाँ पर टाइप सिलेक्ट कर लेंगे कि आपको इंटरेस्ट मैच्योरिटी पे चाहिए कि स्पेसिफिक इंटरवल पर चाहिए, आपको कितने दिन, महीने या साल के लिए अपनी FD करनी है, और आप क्या चाहते हैं कि रिन्यू हो कि ना हो। सभी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट कर सबमिट कर देंगे तो आपके पास एक OTP चला जाएगा, आप उसको एंटर कर देंगे तो आपकी FD ओपन हो जाएगी। सेम इसी तरीके से हम RD को भी ओपन कर सकते हैं। इसमें हमें मंथली जो अमाउंट डेबिट होगा उसको सिलेक्ट करना रहता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आप टेन्योर सिलेक्ट कर लेंगे और आपको अमाउंट कितना ट्रांसफ़र करना है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। सेम प्रोसीजर रहेगा, आप करके देखिएगा। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
मैं आपके लिए उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। इसी तरीके से आप सभी ऑप्शंस पर क्लिक कर चेक कर लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं बिल पेमेंट के ऑप्शन पे। बिल पेमेंट पे आप अपना SBI लाइफ प्रीमियम का, इंश्योरेंस का बिल पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपको अपना लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा करना है या आपको कोई नया बिलर ऐड करना है। हम देखते हैं कि हम बिलर को कैसे ऐड कर सकते हैं। बिलर ऐड करने के लिए आपको अपनी लोकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जैसा कि आपको दिखा रहा है कि हम यूपी में लेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी लोकेशन पे आ रहा है। यहाँ पर हम बिलर का नाम सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें पश्चिम विद्युत वितरण निगम लिमिटेड चाहिए या हमें टोरेंट आगरा चाहिए। तो मैं आपको एग्जांपल पे तौर पर लेके दिखा सकता हूँ। आप यहाँ पर अपना निकनेम डाल देंगे कुछ भी, और आप कंज्यूमर नंबर डाल देंगे तो आपका जो भी बिल है वो आपको यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाया करेगा। और अगर आप ऑटो पे के ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो यहीं से पेमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसी तरीके से आपने जो भी बिलर ऐड किया है वो आप व्यू एंड पे बिल पर क्लिक कर आप देख सकते हैं और बिल भी पेमेंट कर सकते हैं। मैनेज बिलर में आप बिलर को ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और बिल पेमेंट हिस्ट्री पर आप क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा बिल पेमेंट के माध्यम से जो भी कटौतियाँ हुई हैं वो आपको शो हो जाएगी। बिल पेमेंट्स के बाद अब हम चलते हैं टॉप अप एंड रिचार्ज पर। यहाँ पर आप अपना DTH रिचार्ज कर सकते हैं, अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, अपना NCMC कार्ड जैसा कि स्पेशल कार्ड जो SBI के द्वारा दिया जाता है उसको भी रिचार्ज कर सकते हैं। और आप चाहें तो अपना गूगल पे का रिचार्ज भी कर सकते हैं, गूगल प्ले का सॉरी। और आप चाहें तो कोई गिफ्ट वाउचर भी परचेज कर सकते हैं। आप मोबाइल रिचार्ज पर क्लिक करेंगे तो आपसे आपका सर्विस प्रोवाइडर, आपका मोबाइल नंबर, आपको कितने अमाउंट का रिचार्ज करना है आप एंटर कर सबमिट कर देंगे तो आपका रिचार्ज हो। सेम इसी तरीके से अगर आपको गिफ्ट वाउचर परचेज करना है तो आप यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे कैटेगरी, आपको मूवी का चाहिए, शॉपिंग का चाहिए। तो जैसे हम शॉपिंग सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर ब्रांड शो हो जाएंगे। अमेजन और मिंत्रा का आप यहाँ से गिफ्ट वाउचर परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको एक कूपन कोड मिल जाता है। उसको आपको अपने फाइनल पेमेंट के टाइम पर अप्लाई करने पर आपको जितने रुपीस का आपका गिफ्ट वाउचर है उतने का सीधा फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए अब हम बैक चलते हैं। अब हम मैनेज कार्ड पर देख लेते हैं कि हमें कार्ड को मैनेज करने के लिए क्या क्या ऑप्शन मिलता है। डेबिट कार्ड हॉट लिस्टिंग, मतलब कि अगर आपका डेबिट कार्ड खो गया है और आप चाहते हैं उसको ब्लॉक या अनब्लॉक कराना तो आप उसको यहाँ से कर सकते हैं। मैनेज डेबिट कार्ड पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने डेबिट कार्ड का यूजेज, यानी कि आप उसको ई-कॉमर्स के लिए आप लिमिट सेट कर सकते हैं, अपना ATM कार्ड विड्रॉल की लिमिट को सेट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लास्ट ऑप्शन जो देख रहे हैं डेबिट कार्ड इशुएंस ट्रैकिंग, आप इस पर क्लिक कर अब अगर आपको नया डेबिट कार्ड या आपने कोई दूसरा डेबिट कार्ड मंगवाया है तो आप उसको यहीं से ट्रैक कर सकते। अब हम देख लेते हैं सर्विसेज ऑप्शन को। सर्विसेज पर आपको काफ़ी सुविधाएं देखने को मिल जाती हैं, जैसा कि ऑनलाइन नॉमिनेशन, आप अपना अकाउंट को ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं और इसमें आपको ई-लॉकर की सुविधा भी मिल जाती है। और आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी लिमिट क्या है, आप उसके क्या चार्जेस देने पड़ेंगे, जैसा कि हम फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें क्या चार्जेस लगते हैं। अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है आप उसकी इंक्वायरी, ट्रांजैक्शन स्टेटस इंक्वायरी पर क्लिक कर देख सकते हैं। आप अपना ऑनलाइन नॉमिनेशन भी कर सकते हैं। बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए मैंने योनो SBI पर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। या अब हम देख लेते हैं कि योनो लाइट से हम कैसे अपना अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप अकाउंट डिटेल सिलेक्ट कर लेंगे। आपको यहाँ न्यू ब्रांच कोड को एंटर करना रहेगा जहाँ पर आपको अपना खाता ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद गेट ब्रांच नेम पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने बैंक की डिटेल्स आ जाएगी।
आपको अगले स्टेप में OTP एंटर करने को कहा जाएगा, आप उसको एंटर कर देंगे तो आपका ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट को ले लिया जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं रिक्वेस्ट ऑप्शन को। यहाँ आप रिक्वेस्ट ऑप्शन के थ्रू IPO भर सकते हैं, अपनी MMID जान सकते हैं। MMID पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है कि अब हम MMID क्या होती है, वो हमें कहाँ काम आती है, उस पर मैंने वीडियो बना रखा है। रिक्वेस्ट सेक्शन में आप IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपनी MMID को देख सकते हैं और उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं, पॉजिटिव पे सिस्टम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपका कोई TDS कटा है तो आप उसकी जानकारी भी यहीं से ले सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आप IPO के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। IPO के लिए अप्लाई करने के लिए आपको IPO पर क्लिक कर देना है, IPO अप्लाई पर क्लिक कर देना है। नीचे आकर आप एक्सेप्ट कर लेंगे। आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी कि कौन सा IPO आपको भरना है। आप जैसे कि कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे, गो पर क्लिक कर देंगे, नीचे एक्सेप्ट पर क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पर से कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे कि आप एम्प्लॉय हैं या इंडिविजुअल। तो मोस्टली आप इंडिविजुअल ही रहते हैं, तो आप इंडिविजुअल सिलेक्ट कर नीचे आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड निकनेम को सिलेक्ट कर लेना है कि आपका किस नाम से अकाउंट है। आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो आपसे कट ऑफ प्राइस पूछेगा। मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप हमेशा कट ऑफ प्राइस पर ही IPO के लिए अप्लाई करिएगा, मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कट ऑफ प्राइस पर क्लिक करते ही जो भी बिड की मैक्सिमम प्राइस होगी वो आपके सामने आ जाएगी और बिड मल्टीपल्स और मिनिमम बिड आपको देखने को मिल रही है 45। तो जैसा कि मैं मिनिमम बिड ही भरूँगा। मिनिमम बिड भरने के बाद आप नीचे डेबिट अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपका IPO का एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। गेट MMID पर आपको MMID शो हो जाती है। आपको इस तरीके का मैसेज पॉपअप होगा, आपको यहाँ पर आपकी MMID शो हो जाएगी और आपको एक फ्यूचर रेफरेंस नंबर भी मिल जाता है। चेकबुक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको चेकबुक रिक्वेस्ट करने के लिए, अगर आपको कोई चेक को पेमेंट करने से बचाना है, यानी कि आपको किसी चेक का पेमेंट को रोकना है, तो आपको स्टॉप पेमेंट करना होगा। रिवोक स्टॉप का मतलब अगर आपने किसी चेक को स्टॉप कर दिया है, किसी कारणवश आपको उसके पेमेंट को वापस से करना है, तो आप उसी को स्टॉप चेक पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और चेकबुक ट्रैकर पर क्लिक कर आप अपनी चेकबुक को ट्रैक कर सकते हैं अगर आपने कोई रिक्वेस्ट दिया है तो। चलिए अब हम देख लेते हैं कि चेकबुक रिक्वेस्ट को कैसे दे सकते हैं। चेकबुक रिक्वेस्ट पर क्लिक करने पर आपको अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है, डिटेल्स को फिल कर देंगे और आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपको चेकबुक एक चाहिए, कितने लीव्स की चाहिए। आप रिक्वेस्ट पर क्लिक कर रिक्वेस्ट कर सकते हैं और चेकबुक ट्रैकर पर क्लिक कर आप चेकबुक को ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी चेकबुक कहाँ पहुँची है। TDS इंक्वायरी पर आप क्लिक करेंगे तो आपको लाइव अकाउंट और क्लोज्ड अकाउंट का देखने को मिलता है। आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। हम जान लेते हैं PPF अकाउंट वाला ऑप्शन। आप यहाँ पर क्लिक कर अपना PPF अकाउंट ओपन कर सकते हैं और जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो अभी तक हमने ऐप के फ्रंट पेज पर जो भी ऑप्शंस हैं सब हमने अच्छे से समझ लिया है। अब आपको ऐप के बीचों बीच एक माइक का सिंबल दिख रहा है, इसको हम SBI असिस्ट के नाम से जानते हैं। आप माइक पर क्लिक कर बोल कर भी कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं।
जैसा कि आप यहाँ पर माइक पर टच कर कर फर्स्ट बोल देंगे या बैलेंस इंक्वायरी बोल देंगे तो आपको वो चीज़ शो हो जाएगी। जैसा कि हमने पूरे ऐप को अच्छे से समझ लिया है, अब हम चलते हैं जो लेफ्ट साइड में आपको डैश दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल मैनेजमेंट दिख जाता है, मैनेज इजी पिन दिख जाता है, मैनेज फेवरेट दिख जाता है और एनेबल फिंगरप्रिंट। एनेबल फिंगरप्रिंट के बारे में तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ऐप में रजिस्ट्रेशन के समय बताया था कि आप वहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, चाहे अगर आप चाहें तो यहाँ से भी बाद में ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि जैसे कि आपके अगर मोबाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है तो आपको इजी पिन को सेट कर लेना है, जिससे आपको बार बार ऐप में लॉगिन होते समय डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमको 6 डिजिट का इजी पिन को सेट कर लेना है। आप जैसे ही एम पिन एंटर करेंगे उसके बाद आपको OTP आएगा, आप उसको डाल देंगे तो आपका एम पिन सेट हो जाएगा, जो कि आपको अगली बार लॉगिन करते समय मांगेगा। प्रोफाइल मैनेजमेंट पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने अकाउंट का निकनेम सेट कर सकते हैं, SMS OTP और एक्टिवेट सिक्योर OTP। एक्टिवेट सिक्योर OTP के बारे में मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये पूरा सेपरेट ऐप है जिसमें आपको अगर आपका मोबाइल पर नेटवर्क की वजह से SMS नहीं आ रहा है और अगर आप नेट से कनेक्ट हैं तो आप OTP को ऑनलाइन ही जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने योनो SBI लाइट ऐप को अच्छे से समझ लिया है। मैं आशा करता हूं कि आपको सभी ऑप्शन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।